जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदीगंज वाले आपके सामने फिर से हाजिर हैं वही चैप्टर के साथ जो भी चल रहा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 20 तक बता दिए थे। और ये पिछले क्लास का क्वेश्चन है जो हम बताए थे और मिटाए नहीं हैं। दरअसल होता ही है कि कभी कभी जैसे कि अभी दीपावली की छुट्टी है, फिर छठ पर्व का छुट्टी है, तो जब तक आप लोग छुट्टी मनाते हैं तब तक हम इन छुट्टियों में दनादन अपना धर के 10, 15, 20 जितना हो सके हमसे संभव उतना क्लास लेके मतलब वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आप धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहो। क्योंकि देखो हमको थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, ऑफलाइन क्लास लेते लेते टाइम बीत जाता है। आप लोग को भी मालूम है जो ऑफलाइन पढ़ते हैं पूरा टाइम तो उधर ही बीत जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत अपना भी काम होता है, घर की जिम्मेदारियाँ कुछ है वो भी देखना है। हालांकि घर काम हम देखते नहीं हैं, मेरे पिताश्री ही पूरा घर संभाले रहते हैं, फिर भी अपना भी कुछ काम होता है जो करना होता है। तो जब भी हमको टाइम मिलता है हम 8, 9, 10 वीडियो बना के एक बार में अपलोड कर देते हैं। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, अपना तो सिद्धांत है। क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका था, आज 21 नंबर क्वेश्चन। 100 और 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बनाया जा सकता है। यदि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 100 और 1000 के बीच पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि अगर इस तरह से कहे कि 100 और 1000 के बीच वाली संख्याएं, तो इनडायरेक्टली वो यही बात बोल रहा है तीन अंकों वाली संख्याएं, क्योंकि 100 के बाद अगर लिखना शुरू भी करते हो तो 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा। एक मिनट थोड़ा सा, अब सही। 100 और 1000 के बीच अगर हम ढूंढते भी हैं तो 100 होगा, नहीं 100 तो नहीं होगा, 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा। ऐसे जाते जाते कहाँ तक जाएगा आप अपने सोचिए। हाईएस्ट अगर जाता भी है तो 999, क्योंकि आपको 100 और 1000 के बीच में रखना है। तो 100 के बाद 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 जो भी बोलते हो, 3 अंक वाले संख्या लास्ट अगर 999 तक जाते हैं तब भी 3 अंक वाली संख्या, जैसे
3 अंक वाली संख्या अगर शुरू करते भी हैं तो 101 से, मतलब 100 से बड़ा, और 1000 से कम तो हाईएस्ट 999 तक। तो 100 और 1000 के बीच जो दिखाई दिया, कोई भी हम नंबर लिखें सब यही है, 3 अंकों वाली संख्या। तो 1, 2 और 3 ऐसे सिचुएशन में अंक क्या क्या इस्तेमाल करना है, जरा यहाँ पे भी तो ध्यान दो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, आपके पास 6 डिजिट है। 0 अगर शामिल कर लिया जाए तो 6 डिजिट है। और बस ऐसा ही है कि 100 और 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं, मतलब वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि सम या विषम, मतलब सम और विषम सब मिला जुला कर बोलो कि कितनी संख्याएं। चलो, तो एक बात तो समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि शुरू में 0 अलाउड नहीं होता है। तो शुरू में अगर 0 को छोड़ दे तो आपके पास 5 ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे 0 अलाउ है। तो अगर मान लिया जाए कि स्टार्टिंग में 2 उतार दिए थे, 1, 2, 3, 4 हुआ 0, तो फिर से 5, मतलब अब तो 4 को बचा, तो 5 बचे 25, अब 25 चके 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100। 2-3 क्लास से थोड़ा सा आंसर नहीं चेक कर रहे हैं, इस बार लगता है कि चलो एक बार ज़रा हम भी आंसर देख लेते क्या है। ज़रा क्वेश्चन नंबर 21 में 21 का आंसर 100 ही है। 22 के लिए इतना जगह काफ़ी है, तो ऐसे ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है 9 अंकों की वैसी सभी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें सभी भिन्न अंक हों। 9 अंकों की वैसी सभी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें सभी अंक भिन्न हों। देखो, 9 अंकों की आपके पास अंक अगर पूछे तो 0 से शुरू हो के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बस। क्योंकि अगर 10 के बारे में आप सोच रहे हैं तो गलत, मतलब 10 एक संख्या है, मानते हैं कि एक संख्या है, 10 एक संख्या है, लेकिन 10 एक संख्या है और कैसी संख्या है? तो 10 एक संख्या है जो कि 2 अंकों वाली है। 2 अंकों वाली है। 2 अंकों वाली कौन कौन? तो एक अंक हो गया 1 और एक अंक हो गया 0। आप लोग 10वां में पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं इकाई अंक और एक को बोलते हैं
दहाई है, क्योंकि दहाई की जगह पे तो 2 अंकों वाली संख्या है। मतलब 10 को आप संख्या तो कह सकते हैं, नो डाउट संख्या बोल सकते हैं, लेकिन आप उसको अंक नहीं कह सकते हैं कि वो अंक है। तो अंक तो खैर यही होगा 10 को। और 9 अंकों वाली वैसी सभी संख्या। तो चलो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को बना दिए। एक चीज़ ध्यान रहे कि यहाँ पे 0 अलाउड नहीं है, यहाँ 0 अलाउ नहीं है, 0 अलाउ नहीं है। तो आपके पास 9 का ऑप्शन है, 9 में से किसी को भी बैठा दीजिए। और फिर यहाँ तो 0 अलाउ है, तो मान लो इस जगह पे 2 बैठ गया होगा या 3, जो भी। तो इधर तो बच गया 8 को डिजिट्स और एक 0 फिर से यहाँ 9 और फिर उधर 8 फिर 7 फिर 6 5 4 3 2, लगता है 1 देना भूल गए। 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि 9 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने, अगर 1 दे भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो मान लो 1 दे दिए थे, क्यों? क्योंकि बन गया 9 फैक्टोरियल। और इसको ऐसे लिखना चाहिए था, मतलब हम ऐसे लिखते हैं कि पहले 9 फैक्टोरियल और फिर बाद में लिखते हैं 9, मतलब आंसर ये होना चाहिए था। और देखो क्या हुआ, फैक्टोरियल बुक में क्या है ना कि ऐसे आंसर दे रहे 919, जो कि गलत है। नहीं, गलत तो नहीं कह सकते, फिर वही बोलेंगे। देखो हम वैसे टीचर हैं जो किताब के पीछे नहीं भागते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है आप ही लोग में से, वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे, ठीक है, नाम नहीं लेंगे, डरो मत। वो NCERT वाला में आप बोले कि किताब से आप प्रूफ नहीं किए, तो देख लो, अगर किताब के पीछे हम भागें तो अपना माथा फोड़ लेंगे पढ़ते। अब हम किताब के पीछे अगर भागे तो हम बता लिए ना, तो हम फिर अटकल रह जाएंगे। फिर दूसरे टीचर नहीं हम एकदम आंसर लाने के, फिर हम तो आंसर लाइए देंगे। अजीब है यार। अरे कह तो रहे हैं कि गलती हो गया बुक में प्रिंटिंग यहाँ पे, तो वैसे ही किताब के पीछे इतना मत भागो। ये देखो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो ज़रूरी है। हम जो बता रहे हैं उससे हिसाब आपका सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। से 2-3 किताब में किसी में थोड़ा सा स्टेप चेंज रहता है, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप निकल रहता है, किसी में तरीका थोड़ा सा चेंज रहता है, तो उसके पीछे मत भागा कीजिए आप लोग, हम साबित कर देंगे। चलो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हम बता दें अगला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले उतना टाइम दे दे कि आप लिख लीजिए या हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे तो ज़रूरतें नहीं है कि हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको समझा दें। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, क्वेश्चन ज़रूर देखना कि बार बार कहते हैं। चाहे आप मेरे अलावा कहीं भी पढ़ते हो मैथ, यहाँ के अलावा कहीं भी पढ़ो बाद में या बाद में ही, तो क्वेश्चन को ज़रूर समझना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो फिर सॉल्यूशन में ढूंढ लीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि आप सवालें नहीं समझ रहे हैं कि हम आपसे पूछ क्या रहे हैं, और एकदम ठेकानी जवाब पे जवाब देते जा रहे हैं, उठा के जवाब फेंकते जा रहे हैं, वैसे थोड़ा होता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले सवाल को समझो, जो हम पूछ रहे हैं उस प्रश्न को समझो कि हम मतलब हमने जो बुक पूछ रहा है कि उसमें लिखा हुआ क्या, उसको पहले समझिए, जो कह रहा है उसके हिसाब से आप चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग क्वेश्चन पे ही ध्यान नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ 23 ही है। 0 1 2 3 4 5 अंकों से 1000 और
10,000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कोई अंक एक ही संख्या में दोबारा न आए। पिछले 2-3 क्लासों से यही टाइप तो रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है कि अंक रिपीट ना हो, अंक रिपीट ना हो, अंक रिपीट ना हो, अंकों को ना दोहराया जाए, अंकों को ना दोहराया जाए। बार बार तो यही चल रहा है कि अंक दोबारा ना आए, अंक दोबारा ना आए। देखो इसमें कह रहा है कि फलाना 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 जो भी है, इसमें हमको क्या लेना है, क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 है तो ऐसे 6 अंक, लेकिन हमको उन 6 अंकों में से इस्तेमाल करके 4 अंक वाली संख्या बनाना है। इस बार 1000 और 10,000 के बीच, तो 1000 से बड़ा अगर देखते भी हैं तो 1001, और 10,000 से छोटा अगर देखेंगे तो 9,999 होगा। मतलब इधर भी 4 इधर भी 4। तो इस बार इस तरह से लिख देते हैं कि 1000 से दस 10,000 के बीच वाली संख्या है। इसका ये मतलब हो गया कि वो कह रहा है इनडायरेक्टली 4 अंकों वाली संख्या है। चलो 1 2 3 4। स्टार्टिंग में 0 अलाउड है नहीं तो 0 बैठाना नहीं है। 5, यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन, लेकिन इस जगह पे मान लो इस बार शुरू में 1 बैठ गया, मान लिया जाए 4 गुने और 0, यहाँ 0 भी अलाउ होता है, तो फिर से आपके पास 5 ऑप्शन। फिर जो यहाँ बैठ गया वो रिपीट नहीं हुआ, जैसे 1। फिर जो यहाँ बैठ गया मान लो 0 ही बैठ गया, तो अब आपके पास 4। फिर जो यहाँ बैठ गया वो आगे रिपीट नहीं, तो 3। अब यही सब गुना करते हैं, तो गुना बना करके देखेंगे तो 300। रिपीट काहे नहीं करते हैं सर ये बताए, तो हम क्या, इसे में खुद कह रहा है कि कोई अंक एक ही संख्या में दोबारा न आए। दोबारा जब नहीं आए तो फिर हम कौन होते हैं रिपीट करने वाले। क्वेश्चन में कह दिया नहीं रिपीट करना, तो फिर हम कैसे करेंगे, इसलिए रिपीट करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। 0 1 5 9 अंकों से 5,000 से अधिक कितनी संख्याएं
बनाई जा सकती है। तो यही लिख देते हैं, किसी भी अंक की किसी भी अंक का पुनरावृत्त नहीं होता है। देखो 5000 से बड़ी, तो ये बात तो समझ में आ गया कि 5000 से अधिक 1 2 3 4 वो होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, 1 2 3 4 डिजिट। और इत्तेफाक कि 1 2 3 4 वो ही दे लें। यहाँ शुरू में आप 5 बैठा दो या तो 9, क्योंकि शुरू में 1 नहीं बैठाना है गलती से भी। 4 गो डिजिटें हैं आपके पास, चारों डिजिट के इस्तेमाल करना है। 5000 मतलब चारों इस्तेमाल करना होगा, तो या तो 5 या तो 9, मतलब आपके पास ऑप्शन 2 गो था। फिर वही बात कि पुनरावृत्ति नहीं होता, तो जो डिजिट यहाँ हो गया वो फिर आगे नहीं लिखाएगा। तो अब आपके पास बच गया, यहाँ तो 5 9, मान लो कि इस जगह पे 9 उतर जाता है, मान लिया, तो अब आपके पास बचेगा 3 गो, फिर 2 गो, फिर 1 गो, गुना कर दो तो 2 3 6, 6 दूनी 12 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें उसका आंसर आया आधा, यानी कि 12। पच्चीस है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो 0 4 5 6 7 अंकों से 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती। बार बार इसको बताया जा रहा है कि पुनरावृत्ति नहीं, पुनरावृत्ति नहीं, फिर उड़ी बापा, तो गड़बड़ हो गया। इसमें तो ये बात बोला है इन्हें, कई अंकों वाली संख्या, यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो इतना अंकों से 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, गड़बड़ हो गया। और नीचे उतना जगह है नहीं कि अट पाएगा, ऊपर वाला मिटाना होगा हमको। इस बार नीचे वाले जो क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन ऊपर चलेगा, देखो मिटाते हैं इसको, क्योंकि कहीं भी इस क्वेश्चन में गौर से आप पढ़ोगे तो ऐसा तो आपसे बताया नहीं गया, मतलब आपको ऐसा तो नहीं कहा गया कि कई अंकों वाली संख्या, 1 मिनट, कई अंकों वाली संख्या, सिर्फ इतना कह दिया गया कि हाँ भाई अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो फलाना 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 जो भी हो, 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो 5 से विभाजित होने वाली
सिर्फ यही बोला गया कि 5 से विभाजित होने वाली, ये नहीं कहा गया कि 2 अंकों वाली संख्या या 3 अंकों वाली संख्या या 4 अंकों वाली संख्या। तो ये जब बतेबे नहीं किया कि कई अंकों वाली संख्या, मुश्किल है। देखो बताते हैं, क्वेश्चन तो बताया ही नहीं गया। यहाँ ध्यान देना, पहले हम लिखेंगे 1 अंक वाली संख्या, मतलब वही लिख देंगे 5 से, नीचे नहीं लिख रहे क्योंकि जगह नहीं, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 1 अंक वाली संख्या, तो देखो इसमें सिर्फ 5 है ही है, मतलब 1 अंक वाली संख्या जो 5 से विभाजित है वो सिर्फ 1 है। फिर लिखो 2 अंकों वाली संख्याएं जो कि 5 से विभाजित है। तो 2 अंकों वाली के लिए 2 कंडीशन बनेगा, ध्यान से, 2 अंकों वाले के लिए 2 कंडीशन बनेगा, बहुत संभल के चलना होगा। अगर आप लास्ट में सोचते हैं 5 कि अंतिम में 5 होगा, क्योंकि 5 से कटने का मतलब है कि लास्ट में 5 होगा, या तो लास्ट में 0 भी होगा, दोनों अलग अलग कंडीशन में चलेगा। जहाँ जहाँ 0 आता है ना, वहाँ वहाँ इसने अलग अलग बताना पड़ता है हमको, 0 वाला सेपरेट करके बताना होता है। देखो अगर लास्ट में 5 है तो फिर आपके पास 1 2 3, मतलब अगर लास्ट में 5 बैठाना चाहते हैं, मतलब एक ऑप्शन, तो स्टार्टिंग में आपके पास रास्ता है कि उन तीनों में से किसी को बैठाइए, या तो स्टार्टिंग में 4, या तो स्टार्टिंग में 6, या तो स्टार्टिंग में 7। तो एक ऑप्शन इधर है कि 5 बैठाइए, या तो फिर आप ये चाहते हैं कि नहीं हम अंतिम में 0 बैठाएंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन है इधर 0 बैठाना, तो फिर आप फ्री हैं। अगर उधर 0 बैठाएं तो शुरुआत में 4 5 6 कुछ भी बैठा दो, मतलब कुछ भी, मतलब आपके पास 4 ऑप्शन है, कुछ भी बैठा दीजिए, 4 5 6 7, चारों में से कुछ भी। यानी कि दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 3 एकम 3 और 4 एकम 4, मतलब कि 7 और यहाँ से, और इसमें इतना भी मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं, सिंपल से आप समझ सकते हैं कि या तो जैसे देखो 2 अंकों वाली, या तो 45 होगा, या तो 65 होगा, या तो 75 होगा। 0 0 के ऑप्शन में या तो 40 होगा, या तो 50 होगा, या तो 60 होगा, या तो 70 होगा। आपने देख लो कि कै गो आया है, 7 गो। तो एक नंबर ये है और ये एक नंबर है, 7 गो इधर है जो कि 2 अंक वाली संख्या है और 5 से विभाजित है। मतलब ये वाला हिस्सा हम बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऐसा ही लिख दिए। अब आते हैं 3 अंकों वाली संख्या है, तो 3 गो डब्बा, फिर से वैसे ही या करके भी हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि लास्ट में 5 रहे, और 0 भी हो सकता है, तो अगर लास्ट में 5 है एक तरीका, तो शुरुआत में आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 बैठाएं, तो 1 2 3 इन तीनों में से किसी को बैठाइए, क्योंकि यहाँ पे 0 अलाउड नहीं है। हाँ, इस जगह पे 0 अलाउ है। मान लिया जाए कि 5 बैठाइए दिए आप, 4 भी बैठ गया, तो अब तो 0 है, 0 6 7, फिर से 3, ये सब गुना ना कर लेना। ई डॉट मतलब गुना होता है,
और इधर अगर 0 बैठा दिए एक ऑप्शन। शुरुआत में आपके पास बैठाने के लिए 4 ऑप्शन है और फिर 3 ऑप्शन है। इन सबको गुना उना करके देखो तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, सबको जोड़ दो तो कितना हो गया 21। देखो इतना मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें ये तो बोला ही नहीं गया कि कई अंकों वाली संख्या, सिर्फ इतना कह दिया गया कि 5 से कटे। 1 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, या फिर सभी के इस्तेमाल करना। ऐसा भी तो साफ साफ नहीं झलक रहा था, ऐसा भी तो नहीं लिख ले कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति इतना अंकों में से 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या, बस कितनी संख्या, सभी अंकों का इस्तेमाल भी नहीं बोला था। अब आते हैं हम 4 अंकों वाली पे। 4 अंक वाली संख्याएं तो 4 गो, फिर से वैसे ही कि लास्ट में अगर 5 हो या लास्ट में 0 हो। तो एक तरीका अगर 5 हो तो शुरुआत में आपके पास 3 तरीका, मतलब 3 गो नंबर रहता है और फिर से क्योंकि 0 वाला में फिर से 3 गो और फिर से 2 गो। लेकिन अगर लास्ट में 0 हो गया एक तरीका तो फिर आपके पास 4 ऑप्शन है, फिर 3 ऑप्शन है, फिर 2 ऑप्शन है। सबको देख लेना। तो 3 दिया 9, 9 दूनी 18, इधर तो हो गया 18, इधर 4 दिया 12 दूनी 24। तो जोड़ते हैं 18 और 12 30, 30 और 12 42, ये 42 हो गया। फिर 5 अंक है, 1 2 3 4। तो अब आते हैं 5 अंक पे। 5 अंकों वाली संख्याएं जो कि फलाना फलाना, तो फिर मान लो भाई 5 अंक वाले थोड़ा बड़ा बना देते इस बार। 5 अंक वाले 5 अंक वाली संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो स्टार्टिंग में लास्ट में हम 5 बैठाते हैं। अगर 5 बैठाएं एक तरीका तो आपके पास ऑप्शन है कि 5 बैठाते हो तो शुरू में 0 मत बैठाओ, मतलब 0 नहीं बैठाओ तो 3 रास्ता बचता है, क्योंकि आप 5 तो बैठाइए दिए हैं। तो 4 6 7 5, सॉरी 3 रास्ता, 4 6 7, फिर 3 रास्ता, फिर 2, फिर एक ऑप्शन। ये सब गुना उना कर लीजिएगा। इधर अगर लास्ट में 0 बैठा दें एक तरीका तो फिर शुरुआत में जो बैठेगा वो आपके पास इन चारों में से कोई भी हो सकता है। फिर 3, फिर 2, फिर 1, देखते ही सब गुना करके। यहाँ 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये 18 आ गया। आई भी तो वही चीज़ बा, 4 तिया 12, मतलब फिर से जोड़ जाड़ के 42। अब कुल वैसी संख्याएं जो 5 से विभाज्य हैं, जरा आप ही सोचिए। 1 7 21 42 42, किसका 21 1 दूनी 42 1 तिया 63 1 6 84 1 25 75 से, मतलब हमारे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यही तीनों जोड़ के तो 105 आ जाता है। जोड़ के देख लेना 105, और ई जोड़ देते हैं तो 112, और जोड़ देंगे तो 113। तो जिस हिसाब से साफ इक्वेशन में बोला नहीं था, इक्वेशन वाला बताया नहीं था, इसके लिए इस हिसाब से अगर चले तो 113 आंसर। बाकी ये क्या कह रहा है इसका दिमाग जाने कि कोची सोच के इस तरह से बोला था। लेकिन मेरे हिसाब से जिस हिसाब से क्वेश्चन बोला 113 आंसर। बाकी ये क्या दे रहा है जरा इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अच्छा वाह, शाबाश बेटा, क्या आंसर है 42। वाह, मन खुश हो गया बेटा, मन गदगद हो गया क्वेश्चन देख के। देखो जो तरीका हम बताएं ना, गुड नहीं बेटर नहीं बेस्ट था, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया है, और क्वेश्चन में अगर यही कहा गया तो हम यही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया था कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो फलाना 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 अंकों से 5 से विभाजित होने वाली
कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी संख्याएं मतलब जितना आप बना सकते हैं इसी अंकों से इस्तेमाल करके आप बनाइए। सभी अंकों का इस्तेमाल शायद 1 मिनट हो सकता है कि इंग्लिश में रहे, देख लेते हैं ज़रा। इफ़ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट? चलो जाने अनजाने एक चीज़ तो आपको समझा दिए ना कि अगर सिर्फ ये कहे कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है तो आपको ये तो बता दिए, लेकिन जब आप बुक उठा के देखोगे, किताब खोल के देखोगे तो किताब में क्या कह रहा है कि 4 अंकों की कितनी संख्या है। तो अरे ढक्कन बिना डिब्बा वाले, हम भी तो यही बात बोलते हैं कि प्रीफर इंग्लिश को करो, क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ो, लेकिन क्या करें खुद हम ही ढक्कन बन गए, अभी इंग्लिश में नहीं पढ़े। इंग्लिश में कह रहा है 4 डिजिट्स डिविजिबल। रुको थोड़ा सा 1 मिनट। सुधार देते हैं। इसमें कह रहा है कि विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं इसको नहीं बोलना चाहिए था, इसको बोलना चाहिए था विभाजित होने वाली 5 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की। देखो जब भी हिंदी में हमको गलत लगता है तुरंत हम इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इंग्लिश में समझ में आता है कि सही है, मतलब बन तो गया, लेकिन वो कह रहा है 4 अंकों वाली, तो हटा ये सब। समझ तो गए ना कि अगर इस तरह से रहे तो इसे बनेगा। वो कह रहा है 4 अंकों वाली, ये सब हटा, 1 अंक 2 अंक सब हटा, कुछ नहीं चलेगा। बस यही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ सुधार देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो विभाजित होने वाली, दिखाई देगा उधर, विभाजित होने वाली 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। मतलब जो अभी हम ये लिखे ना, ये हम ऐड किए हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में वो दिले था 4 डिजिट्स, हिंदी में नहीं था, तो हिंदी में गलती हो गया हमसे। चलो क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया। आगे का क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के साथ, इसी चैप्टर के साथ, इसी टाइम पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।